प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट आपको पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो क्योंकि 45 क्वेश्चन आने वाले हैं और आज से ही दोस्तों आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आपकी दोस्तों 12th लेवल वाली सीईटी पास है और आप एलिजिबल हो दोस्तों, हम बात करें राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरने के लिए, तो फटाफट आपको फॉर्म अप्लाई शुरू के अंदर ही कर देना है क्योंकि दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 28 से, हम बात करें अप्रैल, 28 अप्रैल से दोस्तों आपके फॉर्म स्टार्ट हैं और आपकी अंतिम डेट जो है वह आपकी 17 मई होने वाली है। 17 मई से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। मात्र 20 दिन का समय आपके पास होने वाला है। 20 दिन का आपको फॉर्म भरने के अंदर दोस्तों समय दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास जो बेहतरीन वाली है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो क्योंकि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं तो टारगेट लेकर चलिएगा। 45 में से दोस्तों हमें क्या करना है, 40 प्लस आपको फोड़ कराना है और रीजनिंग और आपकी मैथ आने वाली है, कंप्यूटर आने वाला है, उसकी क्लासें भी जल्दी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। वहां से 60 क्वेश्चन आएंगे, वहां से भी दोस्तों हम बढ़िया स्कोर कर निकलेंगे। और जो आपका बात करें भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, आपका हम बात करें दोस्तों करंट जीके, आपकी जो बालकों से, आपकी जो महिलाओं से जो आपकी योजनाएं हैं उनकी, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे 45 क्वेश्चन, तो उनको भी प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब कि पूरे 150 क्वेश्चन जो है उनको तैयार आपको कराया जाएगा, वो भी निःशुल्क इसी चैनल के माध्यम से डेडिकेट होकर तैयारी कराई जाएगी। ओनली फॉर आपका प्यार एवं साफ सपोर्ट जो है वो आप बनाए रखिएगा। क्लास आपकी आज की जो बेहतरीन वाली है वह स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। 1 नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या कहा था? मरु प्रदेश, राजस्थान, राजस्थानी द्वितीय, मरुकांतार। तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा मरुकांतार का था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार हरलाल सिंह हैं, सेठ घनश्यामदास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? डांग क्षेत्र के रूप में कौन से क्षेत्र को जानते हैं? टोंक, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर करौली और धौलपुर क्षेत्र को दोस्तों डांग क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर के अंदर प्रवाहित होने वाली दोस्तों नदी कौन सी है? घग्गर है, कांतली है, खारी है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखिएगा, बीकानेर के अंदर दोस्तों कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें बीकानेर, चूरू और आपका दोस्तों नया जिला बनाया गया है फलोदी, उसके अंदर दोस्तों आपकी कोई भी जिला जो आपकी नदी है वह प्रवाहित नहीं होती है। अभी तक आपको दोस्तों चूरू और आपके बीकानेर ही आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नटनी का चबूतरा है वह कौन सी प्रसिद्ध झील के ऊपर बना हुआ है? जयसमंद, पिछोला, नक्की झील, सांबर झील। तो 5 नंबर का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें तो पिछोला झील के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने हैं तो हर रोज विजिट करिएगा दोस्तों। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी हम बात करें राजस्थान पुलिस और 4th ग्रेड, जी हाँ दोस्तों, बेसिक लेवल से 0 लेवल से दोस्तों आपकी तैयारी कराई जा रही है। रेगुलेटरी से जुड़ना आपको नहीं भूलना है। खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? खडीन जो है वह दोस्तों आपकी वर्षा जल के संग्रहण की आपकी परंपरागत विधि है। यह आपकी कहां पर पाई जाती है? तो यह आपके दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। जी हाँ, तो राजस्थान के अंदर जो मंत्रिपरिषद होता है उसके अंदर मंत्रियों की जो संख्या है वह अधिकतम कितनी हो सकती है? तो मानकर चलिएगा दोस्तों 15% हो सकती है। 15% की बात की जा रही है, 15% हो सकती है, परंतु यहां पर आपका सही आंसर 15 नहीं होगा, यहां पर होगा 30 है, क्योंकि राजस्थान के अंदर दोस्तों आपके सदस्य कितने हैं? 200 सदस्य हैं, और 200 का 15% कितना होता है? 30 होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 तो आपके मंत्री होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री होता है, इन सभी को मिलाकर 30 जो है आपके यहां पर दोस्तों मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह मंत्री। तो 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले के अंदर है? ये तो बता दो। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन है। सर्वाधिक जनघनत्व दोस्तों आपका जयपुर का है 595। ये आपको ध्यान में रखना है, जेल प्रहरी के अंदर यह दोस्तों क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों जयपुर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़े उससे पहले दोस्तों न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है वो आपका जैसलमेर है। कितना है? न्यूनतम 17 है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? जी हाँ, तो हनुमानगढ़ को पृथक जिला जो है वह कब बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अप्रैल 1991, जुलाई 1994, जुलाई 1987, अप्रैल 1982। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो जुलाई 1994 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच जो होता है दोस्तों आपके गांव में, आपके मोहल्ले के अंदर है, तो दोस्तों उसका निर्वाचन किस प्रकार से आपने किया था? तो आप दोस्तों उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। किस प्रकार होता है फिर? तो दोस्तों जो आपके निर्वाचित आपके सरपंच होता है और जो पंच होते हैं उन्हीं के द्वारा दोस्तों, उन्हीं खुद में से दोस्तों एक को क्या है, उप सरपंच निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसका दोस्तों हम बात करें ऐसे चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बात करें जो आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वह दोस्तों आपका सेवर भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन छपेंगे, जी हाँ दोस्तों 100% ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। तभी जी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, सेवर भरतपुर, दुर्गापुरा जयपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा तभी जी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें आपका अप्रैल जा चुका है, मई, जून और जुलाई 3 महीने मानकर चलिएगा, क्योंकि जुलाई लास्ट या फिर दोस्तों अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर आपकी एग्जाम 100% कंडक्ट हो रही। तो आपके पास 90 दिन का समय है, ज्यादा समय नहीं है दोस्तों। उल्टी गिनती जो है स्टार्ट हो चुकी है, मात्र 90 दिन का समय है। 90 दिन के अंदर दोस्तों आपको सिलेबस को कवर भी करना है, पूरा भी करना है, उसके बाद रिवाइज भी करना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो दोस्तों आप ऐसी भूल मत कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। साथ साथ आपको कोर्स करते रहना है और साथ साथ दोस्तों एमसीक्यूज तो आपको साथ साथ लगाते रहना है। और अंतिम जो 15 दिन बचते हैं, 20 दिन बचते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। उससे पहले पहले आपको 60 दिन के अंदर दोस्तों सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि दोस्तों रिवीजन जो होता है वह आपको बहुत ही आपको फायदा देखने को मिलता है वहां से। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी व्यर्थ भूमि जो है, बंजर भूमि जो है सर्वाधिक कौन से जिले में होती है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक जो आपकी बंजर भूमि है, व्यर्थ भूमि यहाँ पर पाई जाती है। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भावरी कृषि भील, ग्रासिया, सैरिया, कंजर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 16 नंबर का वो हो जाएगा, ग्रासिया जनजाति के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पांचना बांध कहाँ पर है? दौसा, स्वाईमधपुर, अलवर, करौली।
सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, सही आंसर होने वाला है करौली के अंदर आपका पांचना बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों जो आपका 2024 के अंदर, 2023 के अंदर, 2022 के अंदर, 2020 के अंदर, 18 के अंदर जो आपके दोस्तों राजस्थान पुलिस के पेपर हुए हैं, उनको भी दोस्तों आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। पीवाईक्यूज क्वेश्चन आपको कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, उसको पेपर को हल आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कॉमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि कराना चाहिए तो दोस्तों आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और आपको कमेंट करना है कि जी हाँ सर आपको यह क्लास मतलब कि जो आपके जो पेपर है वह भी आपको कराने चाहिए। कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यदि आप कमेंट करोगे तो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास लगा दी जाएगी और आपका पेपर करा दिया जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी। तो आपका यहाँ पर 18 नंबर का सही आंसर जो है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यह तो आपको मालूम होगा, भेड़ की बात की जाए और ऊन की बात की जाए, जी हाँ तो ऊन का नाम आते ही तो बीकानेर आपके ध्यान में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके भेड़ अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों बीकानेर के अंदर है। और ऊन की सबसे जो आपकी सबसे बड़ी जो मंडी है वह भी आपकी बीकानेर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ध्यान में रखिएगा। राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा, जी हाँ तो जो गो है मतलब कि गाय जो है उसका अभ्यारण्य जो है वह आपका सबसे पहले कहां पर बनेगा? चोमू, नापासर, पावटा, सापुरा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा आपका नापासर के अंदर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? जी हाँ तो आपके राजस्थान पुलिस के अंदर हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 2022 का, 2024 का जो आपका पेपर है, 2020 का जो पेपर है वह मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको हूबहू दोस्तों देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसी लेवल का दोस्तों पेपर आपको बनाकर दिया जाएगा और उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 1 नवंबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 4 दिसंबर 1980, 31 दिसंबर 1980। सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1980। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। धामण या करड़ और अंजन क्या है? धामण, करड़ और अंजन जो है वह आपकी दोस्तों राजस्थान में घास की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अजमेर, कोटा, झालावाड़, भरतपुर। 23 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा कोटा। जी हाँ दोस्तों कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो खुला विश्वविद्यालय है वह कोटा के अंदर है। बीएसटीसी, पीटीटी और जो आपका आरएससीआईटी का कोर्स होता है उसको दोस्तों कोटा जो खुला विश्वविद्यालय है वही कंडक्ट कराता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। जो तक्षशिला है प्राचीन काल में वह किस लिए विख्यात था, किस लिए प्रसिद्ध था? तो वह आपका दोस्तों शिक्षा केंद्र के लिए रूप में जाना जाता था या प्रसिद्ध था, विख्यात था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन वाली क्लास चल रही है। क्लास को आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि पहली बार विजिट कर रहे हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम तक दोस्तों डेफिनेटली 0 लेवल से तैयारी करवाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और प्यारा सा कमेंट आपको जरूर करना है। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्राकृतिक स्थल, वन्य जीव संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल। ये तो आपको मालूम होगा, ऐतिहासिक स्थल मतलब कि जो पुराने आपके राजा महाराजा काल के दोस्तों हम बात करें जो स्थल हैं उनको देखने आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? जी हाँ दोस्तों आपका जो राजस्थान सरकार है उसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार दोस्तों या आपका जो या तो दोस्तों 18 या दोस्तों 2020 के अंदर जो आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसके अंदर यह हुबहू क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। और दोस्तों मैंने एक बार नोटिस की थी जो आपके 2018 के अंदर क्वेश्चन वहां से पूछा गया है वही क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली 2020 के अंदर जो है आपकी एग्जाम हुई है वहां से उसी टॉपिक से रिलेटेड या दोस्तों उसी से मेल खाता हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा 2024 के अंदर दोस्तों आपका जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसी प्रकार का पेपर जो है मैं बनाकर आपको हर रोज करवाऊंगा। तो वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपको कराई जाएगी। और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा फरवरी 1989 ईस्वी के अंदर दोस्तों राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ पर निर्मित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़। सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, नाहरगढ़। सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ में की गई है। ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। डी कहां पर है? हम बात करें दोस्तों नाहरगढ़ कहां पर है? नाहरगढ़ जो है वो आपका जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। बड़ला सोलर पार्क स्थित है। बड़ला सोलर पार्क कहां पर है? बड़ला सोलर पार्क की बात की जाए तो बड़ला सोलर पार्क दोस्तों आपका जोधपुर में है। परंतु यदि जोधपुर ऑप्शन में ना आए फिर क्या करोगे? तो फिर दोस्तों आपका फलोदी ऑप्शन में आ जाएगा, क्योंकि आपके नए जिलों के अनुसार फलोदी हो जाएगा। और यदि नए जिले नहीं आपके लागू होते हैं, मतलब कि दोस्तों वहां से आपका फलोदी ऑप्शन में न आए, तो आपको जोधपुर लगा कर आना है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, और यदि आपका जो फलोदी ऑप्शन में आए या और जोधपुर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फलोदी आपको सही आंसर लगा कर आना है। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह आपका कौन सा खनन है? ये सेम का सेम दोस्तों जेल प्रैक्टिस एग्जाम में पूछा गया था। लोएस्क, टंगस्टन, कोयला, तांबा। तो जो डेगाना जो है वह दोस्तों आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको अवगत करा देता हूं, बता देता हूं, जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर आता है उनको देखा था मैंने, उसके हिसाब से बता रहा हूं। जो आपका जो खनिज होता है वहां से हर शिफ्ट के अंदर मानकर चलिएगा 2 से 3 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपके खनिज जो है वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको खनिज तो जो टॉपिक है उसको तो रट के घोल कर पी लेना है आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी जो भारतीय रेलवे है उसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। सही आंसर हो जाएगा जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपनी राजधानी के अंदर ही है, ध्यान में रखिएगा। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 जनवरी, 4 जनवरी। तो आपका यहाँ पर 32 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हम 32 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। आयुष्मान जो आपकी भारत योजना है वह किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक जो है ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ध्यान में रखिएगा, एक ही लक्ष्य है वर्तमान के अंदर, तो बढ़िया वैकेंसी आ रखी है। यदि आपके साइंस मैथ है तो दोस्तों आप 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें 9617 पदों के ऊपर दोस्तों सबसे बड़ी वैकेंसी आ रखी है। इसके अंदर सिलेक्शन लेना है, वर्दी पाना आपका जुनून है तो इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ओनली फॉर 90 दिन जो है वह आपको रात दिन एक कर देना है। नया सवेरा है। नया सवेरा क्या है? नया सवेरा दोस्तों हम यहाँ पर बात करें, नया सवेरा एक डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति का कार्यक्रम है। तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति का कार्यक्रम भी आपका नया सवेरा है। शराब से पूर्ण नशा मुक्ति का कार्यक्रम भी नया सवेरा है। मतलब कि उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? 1953, 1954, 1955, 1956। फटाफट बता दीजिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है? 35 नंबर का। 35 नंबर का राइट आंसर जो है यहाँ पर वह यहाँ पर हो जाएगा 1953। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? 1904, 1905, 1907, 1911। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 36 नंबर का वह क्या होने वाला है? 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1904। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जी हाँ, तो राज्य का जो पहला मेगा फूड पार्क है वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुहाना, जयपुर, रूपनगढ़, अजमेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, झालावाड़। तो आपका सही आंसर जो है 37 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है 37 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा रूपनगढ़, अजमेर। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? 3 जून 2011, 1 अप्रैल 2012, 2 अक्टूबर 2011, 21 अगस्त 2012। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2012। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, तो राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रभा ठाकुर, बी.डी. कल्ला, मानकचंद सुराणा, बी.एस. व्यास। चौथे की बात की जा रही है, चौथे के तो बी.डी. कल्ला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पनिया काल किस वर्ष पड़ा? जी हाँ, तो राजस्थान के जो छप्पनिया काल जो है वह कौन से वर्ष पड़ा था? 1956 संख संवत, 1956 ईस्वी, 1956 विक्रम संवत, उनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला है 1956 विक्रम संवत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहां पर है? अरे ये तो बता दो, करणी माता का मंदिर है कहां पर है आपके दोस्तों? सफेद चूहों के लिए, काबा के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आसपुरा डूंगरपुर, जेतारण पाली। तो करणी माता का जो मंदिर है वह तो देशनोक बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? रामदेव जी के अंदर दोस्तों आपके जो मंदिर होता है वहां पर जो फहराने वाली जो ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं? मालूम रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, उसको नेजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। क्या कहा जाता है? नेजा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? दयानंद सरस्वती की बात की जा रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जो स्वर्गवास मतलब कि मृत्यु जो है वह अजमेर के अंदर हुई थी, और निर्वाण की प्राप्ति जो है आपके महर्षि दयानंद सरस्वती को वह भी अजमेर के अंदर ही होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, वर्दी पाना है तो आपको झोंकना होगा इस आग के अंदर, और आपकी वर्दी जो है आपकी इंतजार कर रही है। वर्दी पाना है तो आपको रात दिन, एक दिन मतलब कि रात दिन आपको मेहनत करनी होगी। 90 दिन आपको कड़ी मेहनत के साथ आपकी परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। टारगेट लेकर चलिएगा दोस्तों। टारगेट तो आपको हमेशा पड़ता है, आपको बड़ा लेकर चलना है। टारगेट 120 प्लस का रखिएगा, 120 प्लस आपको लेकर आने ही है। चाहे कम बत्ती हो सकती है परंतु टारगेट तो बड़ा होना चाहिए। कट ऑफ कितनी जाए, टारगेट आपका बड़ा होगा तभी तो दोस्तों आप क्वालिफाई कर पाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे। संत जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था? पिप्पासर, गागरोन, जेतारण, नागौर। 44 नंबर का सही आंसर यहां पर हो जाएगा, पिप्पासर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? गाय की बछड़े के साथ पूजा तो दोस्तों बछ बारस के दिन की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? क्रिसमस डे जो है वह कब बनाते हैं? 25 अप्रैल, 25 सितंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर। ये तो आपको मालूम होगा, सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है क्रिसमस डे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? लुणियावास में, मंगलियावास में, बिलाड़ा में, ओसिया में। सही आंसर हो जाएगा लुणियावास के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है दोस्तों? फटाफट बता दीजिए। दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर। शीतला माता का मंदिर दोस्तों आपका चाकसू जयपुर में है, और वहीं पर दोस्तों आपके मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर आपको फटाफट जरूर कर देना है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको तुरंत चाहिए तो टेलीग्राम चैनल भी आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। और फॉर्म आप आज से दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं, वापिस बताता हूं 17 दोस्तों आपकी मई जो है लास्ट डेट है, उसका आपको इंतजार नहीं करना है, पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। आज से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब तो दोस्तों आप कंपटीशन में आ जाइए, कंपटीशन बहुत आपका है, आपको पता है कंपटीशन कम है क्योंकि आपको पता है सीटी जो है आपके 8 से 9 लाख बच्चों के पास है। वहां पर आपके फॉर्म जो है राजस्थान पुलिस के अंदर ज्यादा मानकर चलिएगा 6 लाख आ सकते हैं, 6 लाख से ऊपर नहीं आएंगे और 5 लाख से कम नहीं आएंगे। 5 से 6 लाख दोस्तों फॉर्म आएंगे और वहां पर 10 लाख के दोस्तों आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कंपटीशन कितना है, आप अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा। कंपटीशन कम है, सिलेक्शन लेना दोस्तों आपका आसान है, तो आपको क्या है तैयारी में जुट जाना है। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। सही आंसर हो जाएगा सावन के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर, फटाफट बता दीजिए। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। जी हाँ दोस्तों, पूरी शिद्दत के साथ आपको मेहनत जरूर करनी है। राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य, राजपूतों के अंदर जो डाबरिया है वह क्या है, क्या तात्पर्य है? कन्या विवाह में
में कन्या के साथ दहेज में गए दास जो दासियां होती हैं उन्हें डाबरिया कहा जाता है। इनसे तात्पर्य है राजपूतों के अंदर दिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी यदि आपको क्लास देखनी है तो सुबह 8 बजे, आपको दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 3 क्लासें होती है, उसको आपको देखना नहीं भूलना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।